नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर में कौन सा रहेगा? मेमोरी यूनिट। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट दे रखा तो वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, मेमोरी यूनिट से बनते हैं। तो अब यहाँ से इसे पढ़ने के लिए हमें एक तरीका होता है, उस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, देखिए तरीका हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट क्यों पढ़ते हैं हम। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा कोई, जैसे मैंने कहा कि ये कोई यहाँ पे मैंने कहा ये इस तरह से बैग है, ठीक है, ये बैग है। इस बैग में मान के चलो यहाँ पे कुछ सामान उमान रखा है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि इसका बैग का जो भी वेट है तो हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जैसे मैं कहता हूँ 500 ग्राम। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 500 ग्राम तो मैं क्या बोलता हूँ वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि आधा किलो, ये कहता हूँ मैं। तो उसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ 1000 ग्राम। अब जो 1000 ग्राम है इसको मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ 1 kg। तो उसी तरह अगर मेमोरी को नापने के लिए अगर मेमोरी को नापना हो तो हमारे पास में मेमोरी क्या होती है, इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। अब इन इकाइयों को नापने के लिए हमें तरीका पढ़ना होता है किस तरह से इकाई को नापा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि आज के मोबाइल के टाइम में हम रिचार्ज कराते हैं इंटरनेट का। जब रिचार्ज कराते हैं तो हमें पता है 1.5 GB, 2 GB, 1 GB डेटा हमें डेली मिलता है। अब ये जो डेटा मिलता है हमें पता है 1 GB में कितनी MB होती है, कितनी KB होती है 1 MB में, तो ये हमें सबको पहले से पता होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एग्जाम के लिए पता करनी होती हैं, तो उन्हीं को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, उसकी बात करेंगे कौन सी होती है यहाँ पे। तो सबसे जो छोटी यूनिट की बात करते हैं कौन सी होगी यहाँ पे, तो ध्यान दे लेना, सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है। अब हमने कहा जो बिट होती है, इस बिट में आते क्या हैं, इसमें बिट में 2 ही अंक आते हैं, यानी 2 डिजिट इस बिट में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 2, या तो 0 होता है या 1 होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यहाँ पे बात की जाए, इस बिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट है। और बिट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल b से। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? स्मॉल b से। और बिट में क्या आते हैं? बिट में 2 ही अंक आते हैं, या तो 0 या 1, यानी 0 1। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इसका पूरा नाम पूछा जाए, बिट का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो बिट का पूरा नाम ये ध्यान रख लेना, बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बिट होती है, इस बिट का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या नाम होगा? बाइनरी डिजिट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिट में कौन से अंक आते हैं? बिट में 2 ही अंक आते हैं, 0 और 1। यह पूछा जाए यहाँ से जो मेमोरी यूनिट है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है मेमोरी की, वो है बिट। यानी 3 तरह के क्वेश्चन हमने बात की यहाँ पे अभी। अब बात करते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आगे हम जब चलते हैं यहाँ पे, तो अब अगर मैं कहूँ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई भी 4 बिट मिल जाए, यानी कोई भी 4 बिट मिल जाते हैं, चारों क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, चारों 1 भी हो सकती है, 2 1 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, 2 0 इस तरह से हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जब 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी 4 बिट मिल जाएं, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो 1 ग्राम है वो 1000 ग्राम मिल जाते तो मैं कहता हूं 1 किलो है। तो उसी तरह मैं कहता हूं 4 बिट कोई भी मिल जाए, चारों 0 भी हो सकते हैं, चारों 1 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो ये 0 1 का 4 का कॉम्बिनेशन होता है। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 4 बिट जो होती हैं, 4 बिट जो होती हैं वो मिल जाती हैं, तो क्या कहलाता है? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 500 ग्राम को मैं क्या बोलता हूँ? आधी किलो बोलता हूँ, यही कहता हूँ ना, आधी किलो का वेट है। तो उसी तरह 4 बिट मिल जाए तो मैं उन्हें कहता हूँ 1 निबल। क्या कहता हूँ उन्हें? 1 निबल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 निबल में कितने बिट होते हैं, तो ध्यान रख लेना कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर 4 बिट हैं, उसी तरह 8 बिट हों, उसी तरह 8 बिट हों, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 8 बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है?
एक बाइट। क्या कहलाता है? एक बाइट। और बाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बी से। यानी मैंने कहा कि कोई भी 8 बिटों, कैसे भी हो सकती हैं 8 बिट, कैसे भी हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इनको कॉम्बिनेशन कहलाता है एक बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बाइट। तो हमें ये अच्छे से पता लग गया यहाँ पे कि 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। तो याद रख लेना, हमने कहा एक बाइट बराबर 8 बिट, और बाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बी से, और बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसके बाद मैंने कहा अब यहां से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होता है। यहां पे क्या होता है? ट्रैक चेंज होगा। तो देखिए ट्रैक कैसे चेंज होता है। यहां पे मैंने ये कहा कि यहां तक तो ठीक थी, इसके बाद 1024 का कॉम्बिनेशन चलेगा। किसका कॉम्बिनेशन चलेगा? 1024 का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो इसको ध्यान रख लेना। अब देखिए कैसे, मैंने कहा ये इधर का आ गया, मैंने कहा 1024, ठीक है, 1024 क्या? बाइट। 1024 बाइट्स अगर मिल जाती हैं, 1024 बाइट्स मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद क्या बनता है? तो यहां पे बनता है, ध्यान रख लेना, 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। क्या होता है? 1024 बाइट्स को मिला दिया जाए तो क्या होता है? 1 KB। यहां तक बात यार हमें समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान देना इसको, अगर मैं यहां पे कहूं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बाइट। यहां पे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आगे ध्यान दे लेना। अगर मैं इसको 1024 बाइट्स की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? घात में लिखना चाहूं मैं, क्या लिखना चाहूं? घात में लिखना चाहूं। अब मैंने कहा यहां पे अगर मैं 2 की घात लिखता हूं यहां पे, तो 2 की घात कितनी लिखूं मैं यहां पे? अगर मैं यहां पे कहता हूं 2 की घात 10 बाइट्स, कितनी होगी? 2 की घात 10 बाइट्स। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? 1024 बाइट्स आएगा। क्या आएगा? 1024 बाइट्स आता है। यानी मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन की बात की जाए 1 KB में, यानी 1 किलोबाइट में कितने होते हैं? यहाँ पे 1024 बाइट्स होते हैं। और या मैं कहूं 1 KB में, यानी 1 KB में, यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 10 बाइट्स। इसके बाद मैंने यहां पे कहा, अगर मैं यहां पे, ये तो पावर में किसकी बात की मैंने? यहां पे किसकी बात की? 2 की घात 10। अगर मैं कहूं कि यहां पे मैं 10 की पावर की बात करूं, 10 की पावर की बात करता हूं, तो क्या होगा यहां पे? तो 10 की पावर की बात करता हूं, तो 10 की पावर में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? यहां पे 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। जैसे मैंने कहा यहां पे अगर 10 की पावर 3 है, तो कहने का मीन्स है 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 1000। तो यानी कहने के मीन्स है अप्रोक्सीमेटली यहां पे क्या हो गया? 1000 बाइट्स होगी। तो मैं 10 की पावर 3 भी यहां पे कर सकता हूं, यहां पे 10 की पावर भी 3 भी मैं कर सकता हूं। तो कहने के मीन्स है समझना इस बात को। मैंने यहां पे कहा, क्या कहा मैंने? 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, या मैं कहूं कि 1 KB में 2 की पावर 10 बाइट्स होती हैं, बात एक ही है। या मैं ऐसे कहता हूं कि 1 KB में 10 की पावर 3 होती है, यानी 10 की घात 3 बाइट होती है। तो मैंने यहां पे ये बात की। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अब मैंने कहा कि यहां पे 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स। अब मैंने कहा कि 1024 किलोबाइट्स का जो समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है? यहां पे 1024 किलोबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 MB। क्या बनाते हैं? 1 MB, यानी 1 मेगाबाइट। अब मैंने यहां पे कहा कि 1024 किलोबाइट्स होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए 1024 किलोबाइट्स। अगर मैं यहां पे कहूं कि बाइट्स कितने होंगे? अब बाइट्स कितने होंगे? 1 MB में बाइट्स कितने होते हैं? बात तो देखने वाली है। देखिए कैसे। अब अगर हमने यहां पे कहा 1 KB में, मैं ये कहता हूं कि कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। बी का मीन्स कैपिटल बी का मीन्स बाइट। अगर मैं यहां पे कहूं 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट। मैथ की बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए ध्यान से देना। 1 KB में 1024 बाइट, तो 1 MB में कितने बाइट होंगे? 1 MB में कितने बाइट होंगे?
तो यहां पे सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि 1024 इंटू 1024 क्या होंगे, 1000 इंटू 1024 इंटू 1024, यानी मैंने कहा कि अगर यहाँ पे सीधा सिंपल कई बार दे रखा होता है 1024 इंटू 1024 बाइट, तो भी क्या होता है यहाँ पे 1 MB होता है। तो यानी कहने के मीन्स है, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1024 इंटू 1024 बाइट्स, ये भी क्या होता है 1 MB होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं घात की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे घात की बात करता हूं यहाँ पे, तो घात की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो घात कितनी होगी, तो 2 की पावर, देखिए यहाँ पे 1024 बाइट, तो 1024 बाइट में क्या था, 2 की घात 10 थी, क्या थी 2 की घात 10 थी। यहाँ पे कितनी होंगी 2 की घात, तो यहाँ पे ध्यान देना 1 2 कितने हैं यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 की घात 20, कितने हो जाते हैं 2 की घात 20 बाइट्स। अगर अब मैं बात करूं यहां पे इसी के, अगर मैं यहां पे कंटिन्यू बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 10 की घात कितनी होंगी, तो 10 की घात कितनी होंगी 10 की घात 6 बाइट्स, 10 की घात 6 बाइट्स। अब इसी के साथ अगर मैं इनको गुणा कर देता हूं 1024 बाइट्स को गुणा कर देता हूं, तो क्या होगा यहां पे, तो यहां पे होगा 10,48,576 बाइट्स। ये सब एक ही बात है, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, किस तरह से घुमाया जाता है ध्यान देना। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं 1024 किलोबाइट, बात समझ में आ गई। 1 MB में अगर घात दी गई हो तो कितनी घात होती है 2 की घात 20 बाइट्स होती है, 2 की घात 20 बाइट्स होती है। या पूछा जाए यहां पे कि अगर घात 10 की पूछी जाए तो 10 की घात कितनी होगी 6 बाइट्स 1 MB में। अब पूछा जाए 1 MB में इस तरह से दे रखा हो 1024 इंटू 1024 बाइट्स, बात एक ही है। या फिर पूछा जाए 1 MB में कितने होंगे 10,48,576 बाइट्स, 10,48,576 बाइट्स। इसके बाद अगर मैं यहां पे एक और बात करता हूं, तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं यहां पे 10 की घात 6 को अगर मैं सोल्व करूं तो कितनी जीरो आएंगे, अगर मैं यहां पे सोल्व करूं 10 की घात 6 है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं कितने जीरो आ जाएंगे, यहां पे कितने जीरो आ गए 6 जीरो आ गए। तो ये कितने हो गए 10 लाख हो गए, क्या कितने हो गए 10 लाख हो गए। 10 लाख को मैं क्या कह सकता हूं यहां पे 1 मिलियन कह सकता हूं इसको, 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट्स। यानी अगर 10 की घात 6 को मैं सोल्व करता हूं तो 10 की घात को सोल्व करता हूं तो क्या होता है 10 लाख। 10 लाख को क्या बोल सकता हूं मैं 1 मिलियन बाइट, क्या बोल सकता हूं 1 मिलियन बाइट। तो कहने के मीन्स इसमें क्या होगा 1 मिलियन बाइट क्यों होती है, क्योंकि हमने 10 की घात को सोल्व किया। तो 10 की घात जब सोल्व करते हैं तो कितनी हो जाती है यहां पे 6 जीरो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं यहां पे 10 की घात 6 जीरो को जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है 10 लाख होते हैं। 10 लाख के साथ हम 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन बाइट बोलते हैं, यानी 1 मिलियन बाइट क्या बनाते हैं 1 MB बनाते हैं। इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब बात आती है कि इसको देखो यहां पे आपको PDF मिल जाएगी पूरी, जहां पे मैं आपको बस समझना है, समझने के बाद आपको एक PDF मिलेगी। उस PDF में आपको मेमोरी यूनिट की दे रखी होगी, अच्छे से यहां पे समझ में आ गया। उसके बाद देना आपको कोई इसमें कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को लेकर। अब देखिए इसके बाद यहां पे अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इसी को वापस से मैं बात कर रहा हूं यहां पे किस तरह से याद रखना है। अब देखो यहां पे कॉम्बिनेशंस की मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा मैंने 1 KB, एक बात मैंने ये कहा था 1 KB, इसमें कितने होते हैं 1 KB में, तो इसमें होते हैं 1024 बाइट्स। और इसकी मैंने बात की थी कितनी घात होती है 2 की घात होती है यहाँ पे 10। घात भी याद रख लेना, एग्जाम में आजकल इसी तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। 2 की घात 10 और 10 की पूछी जाए तो 10 की घात 3 बाइट्स। एक ही बात है, ये ध्यान रख लेना, बात एक ही है। इसके बाद मैंने कहा 1 MB में
1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो मैंने कहा यहाँ पे 1024 बाइट्स इंटू 1024 बाइट्स। ठीक है, बात ये हो गई। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 1024 इंटू 1024 को गुणा करता हूँ तो क्या होता है? 10,48,576 बाइट्स। अब देखो ये MB को क्यों ज्यादा ले रहे हैं हम? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते आए और बनेंगे भी आगे भी। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 2 की घात की बात करता हूं, घात कैसे? मैंने कहा यहाँ पे 1024 एक ही बार था क्या? बाइट में एक ही बार था, तब मैंने क्या ली? 2 की घात 10। यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है। तो यानी मैंने कहा 2 की घात, इस तरह से मैं अगर कर रहा हूं यहाँ पे तो ध्यान देना 2 की घात 10, 2 की घात 10, एक इसके लिए एक इसके लिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं जिस सीधा लिखना है यहाँ पे, कैसे लिखूंगा यहाँ पे? तो 2 की घात 20 बाइट्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक और बात याद रखनी है। अब मुझे याद रखना है 10 की घात 3 है, यानी 1000 बाइट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी होगी? 10 की घात 6 बाइट्स। 10 की घात 6 बाइट्स। और इसका मीन्स क्या है? 10 की घात 6 बाइट्स का मीन्स क्या है? कितने हो गए? 0। कितने 0 हो गए यहाँ पे? 6 0 हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये जो 6 0 है यहाँ पे 10 की घात 6 को सोल्व किया तो 6 0 हो गए, यानी कितने हो गए? ये हो गए 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये 10 लाख को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? 1 मिलियन बाइट्स। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपका रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं होंगे यहां से। अब इसी को कंटिन्यू मैं यहां पे रख रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा कि अब मैंने कहा यहां पे क्या कहा मैंने? एक और बात याद रख लेना, 1024 किलोबाइट वो लिखना है यहां पे। 1024 किलोबाइट होते हैं, किलोबाइट्स होते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। इसके बाद क्या याद रखना है? ये सब एक ही बात है, ध्यान रखना। 1 MB में 1024 बाइट इंटू 1024 बाइट मतलब 10,48,576 बाइट्स। इसके बाद 2 की घात 20 या 10 की घात पूछी जाए 10 की घात 6 होंगी, या पूछी जाए कि कितने मिलियन बाइट होते हैं तो 1 मिलियन बाइट यानी 10 लाख बाइट्स होती हैं, या पूछा जाए 1 MB में कितने होते हैं 1024 किलोबाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा MB के बाद आता है यहाँ पे GB। क्या आता है यहाँ पे? 1 GB। अब 1 GB का मीन्स होता है यहाँ पे कितने होंगे? 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, 1024 मेगाबाइट। अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये कितने होंगे? ये होंगे 3 होंगे। कितने होंगे यहाँ पे? 3 होंगे। तो कहने के मीन्स है 1024 इंटू 1024 बाइट्स। कितने होंगे? 3 होंगे। तो जब 3 होंगे तो यहाँ पे घात कितनी होंगी? 2 की घात की बात की जाए, इसको यहां तक याद रखना है, इससे ज्यादा पूछता नहीं यहाँ पे, क्योंकि तीनों को गुणा नहीं करवाएगा आपसे। तो यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे कितने हो गए? 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10 कितने हो गए? 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10। तो यहाँ पे बेस क्या है? एक ही है, तो यहाँ पे 2 की घात 30 बाइट्स। और यहाँ पे 10 की घात 3 था, यहाँ पे 10 की घात 6 है, तो यहाँ पे 10 की घात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 की घात 9 बाइट्स। अब मैंने कहा यहाँ पे 10 की घात 9 बाइट्स है, तो कितने होंगे 0 यहाँ पे? तो 0 होंगे, 9 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 0 हो जाएंगे। 10 की घात 9 है तो कितने 0 हो गए? 9 0 हो गए। 3 1 0 ही हो गए। कितने हो गए? 9 0 हो गए। अब याद रखना है इसको किस तरह से, ये मिलियन था, अब ये क्या होगा? बिलियन होगा। कितना होगा? 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1 GB में कितने होंगे? 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे
घात पूछी जाए 2 की घात कितनी होगी, तो 2 की घात 30 बाइट्स होगी, 2 की घात 30 बाइट्स होगी। इसके बाद 1 GB में पूछा जाए 10 की घात कितनी होगी, 9 बाइट्स होंगी, यानी कितने जीरो होंगे एक के आगे, 9 जीरो होंगे। इसी को क्या कहते हैं, 1 बिलियन बाइट्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, 1 बिलियन बाइट्स। यानी कहने में से 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स, या 1 GB में 2 की घात 30 बाइट्स, या 1 GB में 10 की घात 9 बाइट्स, या 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स। बात एक ही है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे। इसके बाद मैंने कहा 1 GB में कितने थे, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है टीबी। इसमें कितने होंगे, 1024 गीगाबाइट्स। कितने होते हैं, 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा यहां पे 1024, वहां पे कितने थे, 1024 3 बार थे यहां पे, तो यहां पे 4 बार हो जाएंगे। 1024 कितनी बार हो गए, 4 बार बाइट्स। तो कहने के मिसे यहां पे 10 की घात कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे यहां पे 4, तो 2 की घात 40 बाइट्स। आजकल क्वेश्चन बहुत इसमें से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझना होता है इसको। देखिए, अब मैंने यहां पे कहा अगर मैं 10 की घात, वहां पे थे 9, यहां पे 10 की घात 12 होंगे, 10 की घात 12 होंगे, तो कहने में से जीरो कितने हो जाते हैं यहां पे, तो जीरो यहां पे होंगे, तो ध्यान रख लेना जीरो जो होंगे यहां पे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 3 3 3, कितने हो गए, 12 जीरो हो गए। 10 की घात 12 तो 12 जीरो हो गए। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है 1 ट्रिलियन बाइट्स, 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो मैंने ये कहा कि 1 TB में यानी 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया 1024 गीगाबाइट्स। बात की जाए 1 TB में घात पूछी जाए 2 की, तो कितनी होंगी, 40, 2 की घात कितनी होंगी, 40 बाइट्स होंगी। या फिर यहां पे पूछा जाए 1 TB में 10 की घात पूछी जाए तो कितनी होंगी, 12, कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं। या पूछा जाए 1 TB में यानी 1 टेराबाइट में कितनी होती है, 1 ट्रिलियन बाइट्स होती है। अब इसको ध्यान रखने वाली बात और है, कैसे याद रखोगे, आपको याद रखने का तरीका क्या होगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं 1 MB तो 1 मिलियन बाइट, और यहां पे 1 GB तो 1 बिलियन, और यहां पे बात की जाए यहां पे 1 TB तो 1 ट्रिलियन बाइट्स। याद रहेगा किस तरह से, 1 MB 1 मिलियन, यानी M से मिलियन, T से ट्रिलियन, जो बच गया बीच में वो बिलियन। याद रखने का तरीका क्या है, 1 MB 1 मिलियन बाइट। एग्जाम में आ भी जाए ना, 1 मेगाबाइट में 1 MB में कितने होते हैं, तो ध्यान सोचने वाली बात है। M से मिलियन बना दिया था गुरुजी ने, T से ट्रिलियन बना दिया था, बाकी MB और TB में बीच में क्या आता है, GB आता है, तो उसका क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखोगे। ठीक है, अब यहां से जो याद रखने की जो तरीका होगा, देखिए यहां पे क्या तरीका रखेंगे हम। इसके बाद मैंने कहा TB के बाद आते हैं यहां पे पेटाबाइट। तो यहां पे कितने होते हैं, ये ऐसे कैसे, 1024 टेराबाइट्स। अब देखो यहां पे इसके आगे इस तरह से याद रखने की आपको जरूरत नहीं होती है, फिर भी रखना चाहते हो तो ध्यान रख लेना। कैसे याद रखो, एक और हम यहां पे इसी की बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। यहां पे 1024 कितनी बार आ जाता है, यहां पे कितनी, 5 बार आएगा। यहां पे 4 बार, यहां पे 5 बार, 3 बार हो गए। इसके बाद 4 और 5 बाइट्स। और इसी को हम बात करें यहां पे 2 की घात 50 बाइट्स, और इसकी बात करते हैं 10 की घात 15 हो जाएंगे, 10 की घात 15 हो जाएंगे। तो इतना ही याद रखना है। इससे आगे देखो इस लेवल के क्वेश्चन जहां तक आएंगे यहीं तक आ जाएंगे। इसके बाद सिंपल से लेवल के क्वेश्चन होंगे। 1 पेटाबाइट्स बराबर 1024 टेराबाइट्स।
इसके बाद यहाँ पे याद रखना, जो क्रम याद रखना है आगे वो देखो किस तरह से है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जो पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा किस तरह से यहाँ पे इनको याद रखने का जो तरीका रहेगा। अब मैंने यहाँ पे कहा किस तरह से याद रखोगे आपको, देखिए अब मैंने कहा कि लास्ट मैंने क्या छोड़ा था, वहां पे मैंने छोड़ा था एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं, 1024 टेराबाइट्स होते हैं। तो अब याद रखने का जो तरीका होगा 1024 क्या था, पेटाबाइट था, 1024 पेटाबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं 1 हेक्साबाइट। 1 हेक्साबाइट क्या बनाते हैं 1 हेक्साबाइट। इसका तरीका कैसे याद रखना है, एक्स वाई जेड ऐसे होता है अल्फाबेट में एक्स वाई जेड, लेकिन हमें क्या याद रखना है यहाँ पे एक्स जेड वाई। क्या याद रखना है एक्स जेड वाई। मैंने कहा 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट्स। अब इसी को मैंने कहा यहां पे कहा 1024 हेक्साबाइट्स। अब मैंने कहा कि x के बाद यहां पे क्या मैं क्या रख रहा हूं ऑर्डर में, z रखा हूं, यानी जेटाबाइट। क्या होगा जेटाबाइट। 1024 हेक्साबाइट बराबर इसको मिलके क्या बनाते हैं यहां पे एक जेटाबाइट। ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पे कहा 1024 जेटाबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, अब क्या आएगा जेड के बाद क्या आ रहा है वाई आ रहा है, तो योटाबाइट। क्या बनाते हैं योटाबाइट। हेक्सा क्या निकल रहा है हेक्सा एक्स। इसके बाद जेटाबाइट क्या निकल रहा है जेड आ रहा है यहां पे जेटाबाइट। इसके बाद योटाबाइट एक्स जेड वाई। इस तरह से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे पहले ए बी यानी एक्साबाइट आएगा, फिर जेटाबाइट आता है, फिर योटाबाइट आता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। इसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट आता है 1024 योटाबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, तो यहां पे ध्यान रख लेना 1 ब्रोंटोबाइट। क्या बनता है 1 ब्रोंटोबाइट्स। इसके बाद 1024 ब्रोंटोबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, लास्ट यहीं तक याद रखना में क्या होगा यहां पे, तो 1 जियोबाइट्स। 1 जियोबाइट। इतना ही याद हमें रखना है यहां तक। अब देखो मैंने कहा कि ये इस मेमोरी यूनिट की बात करो, यहां पे सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी जियोबाइट। जियोबाइट is the highest memory unit। मैंने कहा सबसे बड़ी कौन सी हो गई यहाँ पे जियोबाइट हो गई। ठीक है, इस तरह से क्रम याद रखना। वापिस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखना। मैंने कहा कि वहां पे लास्ट मैंने क्या छोड़ा था, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट लास्ट स्लाइड में। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा 1024 पेटाबाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं 1 हेक्साबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं 1024 पेटाबाइट्स मिलके 1 हेक्साबाइट, और 1024 हेक्साबाइट मिलके क्या बनाते हैं 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट्स मिलके क्या बना रहे हैं 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं 1 जियोबाइट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको क्रम याद रखने का तरीका कैसे रहेगा। अब मेरे को याद कैसे रखना है, स्मॉल से लार्ज, स्मॉल से लार्ज का याद रखना है। लार्ज मेमोरी यूनिट किस तरह से याद रखना है, इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए याद कैसे रखेंगे। सबसे छोटी हमने क्या बात की, यहां पे मैंने कहा सबसे छोटी होती है यहां पे बिट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, ध्यान रख लेना, मेमोरी यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगी, यहाँ पे कौन सी रहेगी, यहाँ पे कैपिटल बी। कौन सी रहेगी? कैपिटल बी। आप कहोगे निबल क्यों नहीं लिया? क्योंकि निबल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 4 बिट मिलके बनाते, क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी कौन सी? बी यानी बिट। इसके बाद कौन सी रहेगी? बाइट रहेगी। इसके बाद बाइट के बाद मैंने क्या कहा था? बाइट के बाद क्या आता है? बाइट के बाद आता है किलोबाइट। कौन सा आता है? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या था? यहाँ पे किलोबाइट, किलोबाइट, किलोबाइट के बाद क्या था? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या था? अगली कौन सी आती है मेगाबाइट के बाद? तो मेगाबाइट के बाद थी गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या था? यहाँ पे टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या था? पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद क्या था? हेक्साबाइट। और हेक्साबाइट के बाद क्या था? यहाँ पे मैंने कहा था ध्यान रखना है एक्स जेड वाई, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? जेटाबाइट। ठीक है, जेटाबाइट के बाद, जेटाबाइट के बाद क्या था? योटाबाइट। योटाबाइट के बाद क्या था? ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट। इसके बाद लास्ट कौन सा था? जियोबाइट। अब यहां पे जो ऑर्डर होता है उसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरह से याद रखना जरूरी हो जाता है? अब वहां पे क्या होता है, कई बार यहां से क्रम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्मॉल से लार्ज मेमोरी यूनिट की बात हो, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की बात कर रहा हूं। तो सबसे छोटी कौन सी है? यहाँ पे बिट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट। रिप्रेजेंट किससे किया गया? स्मॉल बी से। अब मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी आती है? यहाँ पे स्मॉल बी यानी बिट। बिट के बाद कौन सी आती है? बाइट आती है। बाइट के बाद क्या आता है? किलोबाइट आता है। किलोबाइट के बाद क्या आती है? मेगाबाइट आती है। मेगाबाइट के बाद क्या आती है? गीगाबाइट आती है। गीगाबाइट के बाद आती है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या आती है? पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद क्या आती है? हेक्साबाइट। हेक्साबाइट के बाद जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद योटाबाइट। योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट के बाद जियोबाइट। यहां पे जरूर ध्यान रख लेना, हेक्सा एक्स, फिर जेड, फिर योटा, यानी ये याद रख लेना। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। 4-5 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड की बात कर रहा हूं इसमें देखिए क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। किस तरह से क्वेश्चंस होंगे देखो, सिंपल सा सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। अब यहां पे ऑप्शन हमें दे रखे हों, ऑप्शन क्या दे रखे हों? बिट, बाइट, बिट बाइट, इसके बाद किलोबाइट, इसके बाद दे रखो मेगाबाइट। अब ये दे रखे हमें, तो हमने कहा सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो सबसे छोटी यूनिट तो बिट होती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें यह भी जानना होगा कि सबसे छोटी बिट होती है, लेकिन बिट ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? बाइट होगा। सिंपल सी बात है, जब छोटे मान लो बिट हमें पता सबसे छोटी बिट होती है, ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में उससे बड़ी वाली पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, 8 बाइट मिलकर बनता है, मिलकर बनता है 8 बाइट मिलकर क्या बनता है? यहां पे ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं किलोबाइट, बी ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे मेगाबाइट, सी ऑप्शन दे रखा है बाइट और डी ऑप्शन दे रखा है निबल। अब मैंने ये कहा कि एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 8 बाइट मिलकर क्या बनता है? मिलकर बनता है, क्या बनता है? कौन सी आती है? मेमोरी यूनिट की बात करता हूं। तो 8 बाइट मिलकर क्या बनता है? सॉरी, यहां पे 8 बिट मिलके क्या बनता है? तो मैंने यहां पे कहा कि 8 बिट मिलके क्या बनता है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, 8 बिट मिलके क्या बनेगा? 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। अब क्वेश्चन या तो सीधा ऐसे पूछा जाएगा 8 बिट मिलकर क्या बनता है? 1 बाइट। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद
क्वेश्चन यहां से ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, 1 मेगाबाइट में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ये देखें, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो यहां पे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ऑप्शन दे रखा है, यहां पे ऑप्शन जो दे रखा है यहां पे 1024 गीगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स। बी ऑप्शन दे रखा है 8 बिट। सी ऑप्शन दे रखा है यहां पे 1024 टेराबाइट्स। और यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है, यहां पे डी ऑप्शन दे रखा है यहां पे 10,48,576 बाइट्स। अब ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं। अब इसके लिए हमें पूरे मेमोरी यूनिट का पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि 1 MB में, हमने कहा 1 MB में कितने होते हैं, 1 MB में होते हैं 1024 किलोबाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट्स होते हैं। अब 1024 किलोबाइट्स कहीं दे रखे हैं ऑप्शन में, नहीं दे रखे हैं। 1024 गीगाबाइट्स दे रखा है, टेराबाइट्स देता है 8 बाइट। तो एक तो हमारा तरीका है कि सीधा तीनों निकल रहे हैं हमारे से ऑप्शन से, तो लास्ट जो डी बचता वो है। अब हमने कहा कि यहाँ पे कहा था 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 इंटू 1024। ध्यान रखना 1024 इंटू 1024। इनको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10,48,576 बाइट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो तो डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि हमें ये पता है 1024 इंटू 1024 बाइट्स होते हैं। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, 10,48,576 आता है, 10,48,576 आता है। अब क्वेश्चन यहां से जो क्वेश्चन आता है, एक और 2 क्वेश्चन और बात करूंगा। यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, यहां पे इनमें से 4th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मेमोरी यूनिट का कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन है यहां पे। ए ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, यहां पे दे रखा है KB, बाइट, MB। बी ऑप्शन दे रखा है यहां पे MB, GB, KB। सी ऑप्शन दे रखा है यहां पे बिट, बाइट, और यहां पे दे रखा है टेराबाइट, गीगाबाइट। डी ऑप्शन दे रखा है यहां पे KB, MB, GB, TB। ये ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पता होना चाहिए। अब हमने कहा ये जो है ये लेस देन का होता है और ये ग्रेटर देन का होता है। ऐसे क्वेश्चन के ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, यानी ये छोटे के लिए और ये बड़े के लिए। अब ये छोटे के लिए KB बाइट से छोटा है क्या? नहीं है, तो ये तो वैसे। इसके बाद मैंने कहा MB GB से छोटा है क्या? है, बिल्कुल है। लेकिन GB KB से भी छोटा है क्या? KB से तो छोटा नहीं है, तो ये भी हट गया। इसके बाद मैंने यहां पे कहा बिट बाइट से छोटी है क्या? है। बाइट टेराबाइट से भी छोटी है क्या? है। टेराबाइट गीगाबाइट से भी छोटी है क्या? नहीं है, तो ये भी हट गया। तो लास्ट वाला कैसे ये तो हो गए राइट। अब क्यों हो गए यहां पे राइट? तो मैंने यहां पे कहा KB MB से छोटा है क्या? है। MB GB से छोटा है क्या? है।
जीबी टीबी से छोटा है क्या? टेराबाइट से, बिल्कुल है। तो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन का एक और क्रम की बात करते हैं, किस तरह से क्रम हो जाए यहाँ पे। अब ऐसा क्वेश्चन है, इनमें से मेमोरी यूनिट का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है, यानी कौन सा ऑर्डर यहां पे सही है। ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे, ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे बिट, बाइट, टेराबाइट। बिट, बाइट, टेराबाइट। बी ऑप्शन दे रखा है यहां पे किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट। यहां पे सी ऑप्शन दे रखा है जीबी, एमबी, केबी। डी ऑप्शन दे रखा है यहां पे एमबी, जीबी और टीबी। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे ये लेस देन का था, छोटे से बड़े की तरफ था। ये क्या था? छोटे से बड़े मेमोरी यूनिट। और ये क्या है? ये जो है यहां पे बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे से मेमोरी क्रम है। अब मैंने यहां पे कहा बिट जो छोटा है बाइट से छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा है। बाइट बड़े की बात करें, बड़े से छोटे। बिट जो है वो बाइट से बड़ा है क्या? नहीं है। तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब मैंने कहा यहाँ पे केबी बाइट से बड़ा है क्या? हाँ, बाइट से बड़ा है केबी, लेकिन बाइट एमबी से बड़ा है क्या? मेगाबाइट से? नहीं है। तो ये भी हो गया यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा डी ऑप्शन की बात करता हूं, मेगाबाइट गीगाबाइट से बड़ा है क्या? है। गीगाबाइट्स टेराबाइट से बड़ा है क्या? ये तो सही है, पर ये जीबी टेराबाइट से बड़ी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? सी होगा। क्यों हुआ? जीबी एमबी से बड़ा है क्या? बिल्कुल है। एमबी केबी से भी बड़ा है क्या? बिल्कुल है। तो राइट कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। इसके बाद यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए, इनमें से मेगाबाइट के संदर्भ में सही है। कौन सा सही है मेगाबाइट के संदर्भ में? देखिए, एक ऑप्शन मैंने दे रखा है 2 की घात 10 बाइट्स। बी ऑप्शन दे रखा है 2 की घात 20 बाइट। सी ऑप्शन दे रखा है यहां पे 2 की घात 40 बाइट। 2 की घात 40 बाइट्स। डी ऑप्शन दे रखा है 2 की घात 30 बाइट। ठीक है, एक यहां से क्वेश्चंस यहां से जो क्वेश्चंस है यहां पे मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? कि सबसे बड़ी कौन सी है? अभी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना, मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है योटाबाइट। बी ऑप्शन दे रखा है किलोबाइट। सी ऑप्शन दे रखा है यहां पे मेगाबाइट। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है यहां पे योटाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। इसके बाद यहां पे दे रखा है बाइट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए हैं, इनको सब
आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी मेमोरी, हिरार्की एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं बात करें, ये जो टॉपिक हमारे मेमोरी का, इस टॉपिक की अगर हम बात करें, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। और आज वाली जो क्लास है इसमें से ऐसे ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे हम पटवार एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा बने हैं। और याद रखना, जो सूचना सहायक का एग्जाम लगा था वहाँ पे भी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। लेकिन आजकल क्या है, जो एग्जाम का जो लेवल है, लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इस वजह से क्वेश्चन जो होते हैं मेमोरी यूनिट के, वो भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए हमने डिटेल में इन क्वेश्चन को पढ़ा है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी 100% ये कह सकते हो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और अपना जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।